अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का सबक नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते इसे आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले की क्लास में हमने सीखा और समझा था कि कीमियाई तामुलात की किस्में कौन कौन सी है। तरकीबी अमल, तहलीली अमल, हटाव का अमल और दोहरा हटाव का अमल, ये तमाम तामुलात की किस्मों को हमने बड़ी तफसील के साथ में सीखा और समझा था। आज की इस क्लास में हम इंशाअल्लाह सीखेंगे कि हरारत गिर और हरारत ज़ा अमल से क्या मुराद है, कीमियाई तामुल की शरह किसे कहते हैं, इर्तिकाज़ किसे कहते हैं और तमासी आमिल किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, हरारत गिर और हरारत ज़ा अमल और कीमियाई तामुल की शरह, इन दो नुकात को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम इर्तिकाज़ को समझें और तमासी आमिल को समझें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इर्तिकाज़ से। हमने हमारी दरसी किताब में बाज़ जगह लिखा देखा होगा मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाज़ जगह लिखा होता है हल्काया नाइट्रिक एसिड, बाज़ जगह लिखा होता है कि फ़ला फ़ला महलूल का इर्तिकाज़ ज़्यादा है, बाज़ जगह लिखा होता है कि फ़ला फ़ला महलूल का इर्तिकाज़ कम है। यहाँ कुछ अहम अल्फाज आए हैं, जैसे मुर्तकिज़ का लफ्ज़ आया है, हल्काए का लफ्ज़ आया है और महलूल का इर्तिकाज़ कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, यानी इर्तिकाज़ का लफ्ज़ आया है। बच्चों, ये तीनों नुकात मुर्तकिज़, हल्काया और इर्तिकाज़, हम इसे इंशाअल्लाह समझने वाले हैं। ये तीनों नुकात एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इर्तिकाज़ से। बच्चों, इर्तिकाज़ पहले हम समझेंगे एक घरेलू मिसाल के ज़रिए और उसके बाद हम इसे तजुर्बा गाह के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। घरेलू मिसाल में हम एक महलूल लेते हैं। महलूल आप जानते हैं बच्चों कि दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है मुहल्लिल और दूसरा होता है मुनहिल। इन दोनों को मिलाने से जो शय बनती है उसे महलूल कहते हैं। आइए हम महलूल की एक मिसाल लेते हैं, जैसे कि पानी में शक्कर मिलाई गई। एक गिलास पानी लिया गया, उसमें शक्कर मिलाई गई। अब इसके अंदर मुहल्लिल क्या है, तो आप कहेंगे इसके अंदर मुहल्लिल पानी है, और मुनहिल क्या है, तो आप कहेंगे इसके अंदर मुनहिल शक्कर है। बच्चों, मुहल्लिल कौन सी शय रहेंगी? जो शय ज़्यादा मिकदार में होती है उसे हम मुहल्लिल कहते हैं। चूँकि पानी ज़्यादा मिकदार में है इसलिए ये मुहल्लिल हुआ। और मुनहिल किसे कहेंगे? जो शय कम मिकदार में होती है। हमने शक्कर को मिलाया पानी के अंदर, इसीलिए शक्कर कम मिकदार में है, इसीलिए शक्कर क्या रहेंगी? मुनहिल रहेंगी। और इन दोनों के मिलने से हमें शक्कर का महलूल मिलेगा। बराबर है। आइए इस मिसाल को और थोड़ी वजाहत करते हैं इर्तिकाज़ को समझने के लिए। हमने पहला गिलास लिया, उसको नाम दिया ए। इस गिलास के अंदर हमने मुहल्लिल के तौर पर एक गिलास पानी लिया। मुनहिल के तौर पर, यानी इसके अंदर हमने क्या मिलाया? एक गिलास पानी के अंदर एक चमचा शक्कर मिलाया, तो हमें क्या मिल गया? हमें शक्कर का महलूल मिल गया। मैंने अब दूसरा गिलास लिया, दूसरे गिलास को मैंने नाम दिया बी, और मुहल्लिल के तौर पर उसके अंदर भी मैंने एक गिलास पानी ही लिया, लेकिन मुनहिल के तौर पर मैंने इसके अंदर 2 चमचे शक्कर मिला दी। एक चमचे की बजाय 2 चमचा शक्कर मैंने बी के अंदर मिला दी। तो अब भी मुझे क्या मिला? शक्कर का महलूल ही मिला। आइए हम तीसरा भी गिलास लेते हैं, जिसको हमने नाम दिया सी। मुहल्लिल के तौर पर वही एक गिलास पानी लेंगे, लेकिन मुनहिल की मिकदार हम बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे, यानी क्या करेंगे? 3 चमचा शक्कर ले लेंगे। तब भी हमें क्या मिलेगा? महलूल शक्कर का ही महलूल मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए कि जो हमने पहला गिलास लिया था ए, जिसमें एक गिलास पानी में सिर्फ 1 चमचा शक्कर हमने मिलाई थी और शक्कर का महलूल तैयार किया था, तो हम कहते हैं कि इस महलूल का इर्तिकाज़ कम है।
जब हमने बी गिलास लिया, मोहल्लिल एक ही गिलास पानी रहने दिया, लेकिन शक्कर की मिकदार, मुनहिल की मिकदार हमने बढ़ा दी। हमने मुनहिल 1 चमचे की बजाय 2 चमचा शक्कर कर दी और तब हमने शक्कर का महलूल तैयार किया, तो हम कहते हैं कि अब महलूल का इर्तिकाज़ पहले से ज़्यादा हो गया है। तीसरी कंडीशन, तीसरे गिलास में हमने क्या किया था कि 1 गिलास हमने पानी लिया और मुनहिल की मिकदार मज़ीद और बढ़ा दी, यानी 3 चमचा शक्कर हमने इसके अंदर करके मिक्स करके शक्कर का महलूल तैयार किया। तब हम क्या कहेंगे कि महलूल का इर्तिकाज़ और ज़्यादा बढ़ गया। याद रखेंगे बच्चों कि जैसे जैसे हम यहाँ पर मोहल्लिल, मिसाल हमने पानी लिए थे, मुनहिल यानी शक्कर हमने लिए थे, शक्कर की मिकदार जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, महलूल का इर्तिकाज़ भी बढ़ता जाएगा। उम्मीद है बच्चों इर्तिकाज़ किस तरह से बढ़ रहा है, कब कम होगा। अगर हम शक्कर कम मिकदार में डालते हैं, मुनहिल कम मिकदार में रहता है तो इर्तिकाज़ कम होगा, और अगर मुनहिल की मिकदार बढ़ाते हैं तो महलूल का इर्तिकाज़ भी बढ़ेगा। आइए बच्चों अब हम चलते हैं तजुर्बागाह की तरफ। बच्चों तजुर्बागाह में हमने देखा है कि अलग अलग साइंस की लैब में केमिकल्स की बोतलें होती हैं। हमने वहाँ पर एक ही एसिड की अलग अलग बोतलें ली हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतलें हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर कहीं लिखा है 1M, कहीं लिखा है 2M, कहीं लिखा है 3M, कहीं लिखा है DIL और कहीं लिखा है CON यानी कॉन्सनट्रेटेड, और कहीं डाइल्यूटेड DIL लिखा है। तो आइए अब हम ये समझते हैं कि इसका इर्तिकाज़ से किस तरह से ताल्लुक़ है। बच्चों इर्तिकाज़ को समझने के लिए पहले हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका ज़ाब्ता लेना पड़ेगा। HCl है, HCl इस ज़ाब्ते में हाइड्रोजन आया है और दूसरा क्लोरीन आया है। HCl में हाइड्रोजन की तादाद कितनी आई है, तो आप कहेंगे कि इसकी तादाद सिर्फ 1 है। इसी तरीके से HCl में क्लोरीन कितनी मरतबा आया है, तो आप कहेंगे कि इसकी भी तादाद 1 है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हाइड्रोजन का जौहरी वज़न लेंगे। हाइड्रोजन का जौहरी वज़न 1 है और इसी तरीके से क्लोरीन, इसका जौहरी वज़न ये 35.45 है। चूँकि दोनों की तादाद हाइड्रोजन और क्लोरीन की HCl में 1-1 है, इसलिए अगर हम हाइड्रोजन के जौहरी वज़न और क्लोरीन के जौहरी वज़न की जमा कर दे तो हमें हासिल होता है 36.45। और ये क्या है, ये दरअसल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का सालमी वज़न है। हम क्या करेंगे बच्चों कि इस 36.45 ग्राम में HCl लेंगे। क्या लेंगे, HCl लेंगे। ये किसका सालमी वज़न था, ये फिर से देखेंगे बच्चों ध्यान से, बहुत ही अहम चीज़ है ये। हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों के जौहरी वज़न की जमा कर दी। ये जो जमा आया है ये क्या है, सालमी वज़न है, किसका, HCl का। हमने क्या किया, 36.45 ग्राम में HCl लिया और उस HCl को लेकर के हमने उसे मिक्स किया, उसे मिलाया 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर, पानी के अंदर। अब इन दोनों को मिलाकर जो महलूल बनेगा हम उसे कहेंगे कि ये 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। उम्मीद है 1M का मतलब आपके समझ में आया होगा। आइए बच्चों और भी हमने दूसरी बोतलें देखी थी, उनकी तरफ चलते हैं। अगर हम 1M इस बोतल को हटाकर दूसरी बोतल देखें तो दूसरी बोतल कौन सी थी, 2M वाली थी। अब हम देखते हैं कि ये 2M हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इर्तिकाज़ बढ़ा है या कम हुआ है। तो बच्चों इस महलूल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि 1M हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए आपने कितना HCl लिया था, 36.45 ग्राम HCl आपने लिया था। अब मुझे कितना बनाना है, 2 मोलर बनाना है। तो मैं इस 36.45 को ज़रब दूंगा 2 से। 2 से ज़रब देने पर जवाब कितना आएगा, 72.9 ग्राम
HCl हम लेंगे, उसके अंदर पानी 1 लीटर हम मिला देंगे, ये दोनों को मिक्स करके जो महलूल बनेगा वो हमारा 2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा। यानी क्या हुआ बच्चों कि HCl की मिकदार, मुनहिल की मिकदार बढ़ गई। याद रखेंगे बच्चों। आगे हम अगर देखते हैं, तीसरी बोतल भी हमने देखी थी जहां लिखा हुआ था 3M, तो 3M यानी 3 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनेगा? तो बच्चों 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हमने कितना इस्तेमाल किया था HCl? 36.45। अब मुझे कितना बनाना है? 3 मोलर बनाना है। तो इस 36.45 को मैं ज़र्ब दूंगा 3 से, जो जवाब आएगा वो है 109.35 ग्राम HCl। इसके अंदर हम पानी को जब मिक्स करेंगे, ये दोनों का जब महलूल हम तैयार करेंगे, तो ये जो महलूल बनेगा ये 3 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का महलूल बनेगा। उम्मीद है बच्चों आपको 1 मोलर, 2 मोलर और 3 मोलर समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछूं कि बच्चों 1 मोलर, 2 मोलर और 3 मोलर में क्या फ़र्क है, तो आप डेफिनेटली यही कहेंगे कि सर यहाँ पर जो हम HCl मिला रहे थे उनकी मिकदार में इजाफा हुआ है। जैसे जैसे हम 1 मोलर से 2 मोलर, 2 मोलर से 3 मोलर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिकदार में इजाफा हुआ है। और हम जानते हैं बच्चों ये HCl क्या है? मुनहिल है। और जब महलूल पानी में मुनहिल यानी तेज़ाब हमने लिया था, तेज़ाब की मिकदार जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी, महलूल का इर्तिकाज़ भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जैसे 1 मोलर है तो इसका इर्तिकाज़ कम रहेगा, 2 मोलर है इसका इर्तिकाज़ उससे ज़्यादा रहेगा, 3 मोलर है इसका इर्तिकाज़ उससे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर HCl यानी मुनहिल की मिकदार में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। और भी 2 बोतलें हमने देखी थी बच्चों जहाँ पर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे DIL लिखा हुआ था। ये है डाइल्यूटेड, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हल्काया, यानी इसका इर्तिकाज़ कम है। कितना कम है ये नहीं बताया जाता। इसी को बताने के लिए कि इर्तिकाज़ कितना कम है कितना ज़्यादा है, हम 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ पर CON लिखा होता है बच्चों, तो याद रखें कि ये इर्तिकाज़ ज़्यादा है। इस बोतल को हम बग़ैर टीचर के सुपरविज़न के अंदर बिल्कुल ना छुए, वरना इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो अब हमने यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि मुहल्लिल में मुनहिल की मिकदार हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, महलूल का इर्तिकाज़ भी बढ़ता जाएगा। उम्मीद है मेरे बच्चों कि आपको इर्तिकाज़ ये लफ्ज़ समझ में आया होगा। आइए अब दूसरा अहम लफ्ज़ हम समझते हैं, तमासी आमिल यानी कैटलिस्ट को। हमने इसके लिए एक मिसाल आपके सामने रखनी है। मैंने क्या करना है कि पोटाशियम क्लोरेट लेना है और इसको गर्म करना है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो इससे हमें पोटाशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेंगी, लेकिन ये अमल इंतहाई सुस्त रफ्तार से होगा। इसकी रफ्तार को अगर मुझे बढ़ाना है और मैं ये सोचूं कि मैं इसका दर्जे हरारत बढ़ा देता हूँ, मैं इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्या सोचूं कि मैं इसका यानी ये गर्म करने की मिकदार बढ़ा देता हूं, या पोटाशियम क्लोरेट के जसामत जो है उसके पाउडर फॉर्म में उसको तब्दील कर देता हूं, तो भी बच्चों इस तामुल की रफ्तार बढ़ती नहीं है। फिर हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड एक मुरक्कब है, हम इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि पोटाशियम क्लोरेट की तहलील तेज़ी के साथ होती है और ऑक्सीजन गैस का इखराज भी तेज़ी से हो जाता है, यानी तेज़ी से ऑक्सीजन हमें मिलना शुरू हो जाती है। और दूसरी अहम चीज़ कि जो हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड इसके अंदर मिलाया है उसकी साख्त में भी कोई तब्दीली नहीं आती। तो बच्चों ये मैग्नीज डाइऑक्साइड तमासी आमिल है। अब हम देखते हैं तमासी आमिल की तारीफ़ किस तरह से बयान की जाएंगी। तो जिस शय की मौजूदगी की वजह से कीमियाई तामुल की शरह में तब्दीली वाक़ होती है, लेकिन उस शय में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती, उस शय को तमासी आमिल कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड है। आइए और एक मिसाल के ज़रिए से हम समझते हैं कि अगर हम
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले, इसकी हम तहलील करें गर्म करके, तो हमें पानी और ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन ये अमल भी कमरे के दर्जे हरारत के ऊपर बहुत धीमी रफ्तार से होता है, बहुत धीमी रफ्तार से होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर से इसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड का सफ़ूफ मिला देते हैं, पाउडर मिला देते हैं। इसके मिलाते ही क्या होता है कि इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तहलील की रफ्तार बढ़ जाती है, यानी हमें पानी और ऑक्सीजन तेज़ी से मिलने लगता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड की साख्त में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। ना हासिल होने वाले पानी में कोई तब्दीली आती है, ना ऑक्सीजन में कोई तब्दीली आती है, बल्कि मैग्नीज डाइऑक्साइड के इस्तेमाल की वजह से ये दोनों हमें तेज़ी से मिलने लगते हैं, क्योंकि मैग्नीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तहलील की रफ्तार को बढ़ा देता है। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हुआ बच्चों, तमासी आमिल यानी कैटलिस्ट हुआ। याद रखेंगे बच्चों, तमासी आमिल जो होता है वो हमेशा तामुल की शरह को यानी उसकी रफ्तार को तब्दील कर देता है। और दूसरा नुक्ता हमें याद रखना है कि ज़रूरी नहीं है, हमने यहाँ पर आपके सामने जो मिसाल रखी थी वो दोनों मैग्नीज डाइऑक्साइड की रखी थी, लेकिन अलग अलग तमासी आमिल भी होते हैं जो अलग अलग तामुल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आने वाली क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला बच्चों सीखेंगे कि हरारत गिर और हरारत ज़ा अमल से क्या मुराद है, कीमियाई तामुलात की शरह किसे कहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।